हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट्स एंड स्टोरीज़। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हमारा मज़हब इस्लाम पूरी दुनिया में मौजूद है। हर मुल्क में इस्लाम के मानने वाले रहते हैं और आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के इबादत करने के लिए बहुत सारी मसाजिद मौजूद हैं। इसके साथ साथ वो बहुत ही खूबसूरत हैं। लेकिन आज मैं आपको इस्लाम की एक ऐसी खूबसूरत मस्जिद के बारे में बताऊंगा जो इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत मस्जिदों में से एक है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली न्यू इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहें। मस्जिद अक्सा। दोस्तों, मस्जिद अक्सा इस्लाम का एक अहम मुक़द्दस मकाम है जो फ़लस्तीन के कदीम शहर यरूशलेम में वाक़या है। इसका नाम लफ्ज़ी तौर पर सबसे दूर की मस्जिद के हैं। वसी अहाते में चट्टान का गुंबद, 17 दरवाज़े और 4 मीनार इस मस्जिद में शामिल हैं और इसे आम तौर पर अल हराम शरीफ कहा जाता है, जिसका मतलब है नोबल सेंचुरी। दोस्तों, मस्जिद अक्सा मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी और अहम तरीन मसाजिद में से एक है और ये मस्जिद फ़लस्तीन की कदीम तरीन मसाजिद में से सबसे पुरानी है। दोस्तों, असल में ये इमारत एक छोटे से इबादतगाह के तौर पर तमीर की गई थी, लेकिन 705 ईस्वी में इसे अमवी खलीफा अब्दुल मुल्क और इसके बेटे अल वलीद ने दोबारा तमीर किया और इसे बड़ा बनाया। 746 में और फिर 1033 में ज़लज़ले ने इस मस्जिद को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और हर बार मस्जिद को दोबारा तमीर किया गया। दोस्तों, इस्लामी खिलाफत के मुख्तलिफ़ हुक्मरान ख़ानदानों ने मस्जिद और इसके इर्द गिर्द के इलाके में इजाफ़ा किया, जिसमें मशहूर गुंबद, अगवाड़ा, मिंबर, मीनार और मस्जिद के अंदरूनी हिस्से शामिल हैं। सलीबी जंगों के दौरान यरूशलेम पर 1099 में कब्ज़ा कर लिया गया और मस्जिद अल अक्सा को महल की इकाई के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जैसे 1187 में मिस्र और शाम के पहले सुल्तान सलाहुद्दीन ने दोबारा हासिल कर। दोस्तों, ये फ़िलहाल उर्दनी और फ़लस्तीनी इस्लामी वक़फ़ के ज़ेरे इंतज़ाम है, एक मजहबी ट्रस्ट जो यरूशलेम में टेंपल माउंट के इर्द गिर्द इस्लामी तारीख़ी मकामात का इंतज़ाम करता है। दोस्तों, मस्जिद अक्सा इस्लाम में अहमियत की हामिल है क्योंकि मुसलमानों का मानना है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के सफ़र के दौरान मक्का की डरी हुई मस्जिद से अक्सा ले जाया गया और फिर आसमान पर ले जाया गया। ये भी ख्याल किया जाता है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह की तरफ नमाज़ पढ़ाई और यहाँ तक कि अल्लाह ने इन्हें काबा की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। दोस्तों, ये मस्जिद काबा के 40 साल के बाद इस्लाम में तमीर होने वाली दूसरी इबादतगाह थी और कुरान में मुअत्तद इक्तसाबात में इसे मुक़द्दस और मुबारक के तौर पर ज़िक्र किया गया है। पाक है वो अल्लाह जिसने अपने बंदे को रात के वक्त मस्जिदुल हराम में से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र करवाया, जिसके अतराफ़ में हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम इसे अपनी कुछ निशानियाँ दिखाएं। बेशक वो सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है। दोस्तों, ये मस्जिद ना सिर्फ मस्जिद है बल्कि इसके कम्प्लेक्स में एक कब्रिस्तान भी है। अगरचे यहाँ कौन और कितने लोग दफन हुए हैं इसका कोई सही रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हरम शरीफ में मदफन बहुत से अंबिया और सहाबा कराम की आरामगाह है। मिसाल के तौर पर इबादा बिन शमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो मस्जिद अक्सा के पहले इस्लामी जज थे, बाबुल रहमा कब्रिस्तान में दफन हैं। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दो मशहूर कब्रिस्तानों के बाद ये इस्लामी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नुमाया कब्रिस्तान है और अल्हम्दुलिल्लाह हाल ही में मुस्लिम हैंड्स के ज़रिए अतियात से इसकी तज़ीनो आराइश की गई है। इसके साथ साथ दोस्तों, 2019 में किबला मस्जिद में लाइटिंग के पूरे निज़ाम को तब्दील करने के लिए फ़ंड रेजिंग शुरू हुई है क्योंकि पुराने सिस्टम को 30 सालों में तब्दील नहीं किया गया था और आग लगने का ख़तरा बहुत ज़्यादा था। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।